Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are absolutely fine inshallah. Alright students, today we are starting a new chapter of your biology textbook, that is growth and development. And students, we will study the important short questions and MCQs in the given topics inshallah, and these short questions will be discussed and elaborated briefly. Alright, the first question over here is what is embryonic development? तो embryonic development क्या होती है? The progressive changes which are undergone before an organism acquires its adult form constitute embryonic development. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी ऑर्गेनिज्म इससे पहले कि वो एडल्ट बन जाए, उसके एडल्ट बनने तक जितनी भी उसकी प्रोग्रेसिव चेंजेस होती हैं बॉडी में, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. सो इट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. सेकेंड वन इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ. Growth is the permanent and irreversible increase in size that occurs as an organism mature. तो ग्रोथ एक परमानेंट इंक्रीज है और ऐसा इंक्रीज है जो कि रिवर्स नहीं हो सकता है, और ये बेसिकली इंक्रीज होता है साइज में. ठीक है, और जैसे ही ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता है तो उसकी बॉडी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है, और ये एक इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है साइज में. राइट, सो then is the question growth and development in plants, and the first question over here is the difference between growth and development. So growth is an irreversible increase in size, and development is the programmed series of stages from a simpler to more complex form. एक ऑर्गेनिज्म में एक सिंपल से कम्प्लेक्स फॉर्म बनते हुए स्टेजेस जितनी भी होती हैं, एक प्रोग्राम सीरीज होती है इसकी, इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट. राइट, ओके. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन व्हाट आर मेरिस्टम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन ग्रोथ. ओपन ग्रोथ क्या होती है स्टूडेंट्स? थ्रू आउट लाइफ प्लांट्स में जो ऑर्गन्स हैं वो ऐड होते रहते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट की टिप भी इंक्रीज करती है. ठीक है, और रूट शूट की टिप इंक्रीज करती है, ग्रोथ ज़्यादा होती है. तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ग्रोथ जो है, रेट ऑफ ग्रोथ कभी भी थ्रू आउट द बॉडी प्लांट ज़्यादा यूनिफॉर्म नहीं होता है. ठीक है, स्टार्ट में ग्रोथ कम होती है. ठीक है, फिर उसके बाद वो इंक्रीज होती है, मैक्सिमम पे जाने के बाद वो स्लो हो जाती है. तो इसको हम ओपन ग्रोथ कहते हैं. राइट, इट इज़ अ एक्सप्लेनेशन ऑफ ओपन ग्रोथ. एंड देन इज द मेरिस्टम. What are meristems? The entire plant body is not capable of growing, but growth is limited to certain regions known as growing points. These growing points consist of groups of cells which are capable of division. These growing points are called meristems. तो बेसिकली हायर प्लांट में क्या होता है स्टूडेंट्स कि ऐसा नहीं होता कि पूरी बॉडी ही ग्रो करे. ठीक है, ग्रोथ कुछ रीजन्स तक लिमिटेड होती है, सिर्फ ग्रोथ उन पॉइंट्स में ही होती है. ठीक है, उनको हम ग्रोइंग पॉइंट्स कहते हैं, और ये ग्रोइंग पॉइंट्स टिश्यूज़ की फॉर्म में होते हैं. ठीक है, और इनको सिर्फ वही कैपेबल ऑफ डिवीजन होते हैं, इसको हम कहते हैं, इन ग्रोइंग पॉइंट्स को हम कहते हैं मेरिस्टम्स. उसके बाद मेरिस्टम्स की टाइप्स हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप ऑफ मेरिस्टम इज एपिकल मेरिस्टम. एपिकल मेरिस्टम के साथ आप लोगों को ये चीज़ याद होनी चाहिए, एपेक्स मीन्स टिप. तो एपिकल मेरिस्टम कहाँ होंगी? एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट, और ये बेसिकली बॉडी की एक्सटेंशन के लिए होती हैं, बॉडी का साइज इंक्रीज करती हैं, और ये प्राइमरी ग्रोथ इसमें होती है. ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कि इसमें प्राइमरी ग्रोथ होती है. प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ में मेजर डिफरेंस हम नेक्स्ट देखेंगे, बट बाय नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट द प्राइमरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन एपिकल meristem. So it is a brief definition of apical meristem. Next, okay, next is the second type of meristem, that is intercalary meristem. तो intercalary meristem जो है ये एपिकल मेरिस्टम के ही पार्ट्स होते हैं which get separated from the apex by permanent tissues. These are situated at the basis of internodes in many plants. कहाँ होते हैं? बेस ऑफ internodes पे. Right, and then they play important role in the production of leaves and flowers. These are of temporary nature. So it is the definition of intercalary meristem. Next, okay, next is the third type, that is lateral meristem.
तो लेटरल मेरिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? Lateral meristems are cylinders of dividing cells. These are present in dicots and gymnosperms. This is an important MCQ, right? And next, vascular and cork cambium are examples of lateral meristem. और lateral meristem से basically diameter increase होता है stem और root का, ठीक है. एपिकल मेरिस्टम में तो टिप यानी लेंथ इंक्रीज होती है ना, प्राइमरी ग्रोथ होती है, और इसमें क्या होगी? सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है. तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये बेसिकली डायमीटर में इंक्रीज को कहते हैं. सो इट इज द डेफिनेशन ऑफ लेटरल मेरिस्टम. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ ग्रोथ. टाइप्स ऑफ ग्रोथ में दो टाइप्स हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी ग्रोथ. प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? प्राइमरी टिश्यू इज एडेड बाय एपिकल मेरिस्टम. अगर एपिकल मेरिस्टम जो के डिवाइडिंग सेल टिप ऑफ प्लांट ऑर्गन पे होते हैं और वो टिप से ही ग्रोथ करता है प्लांट, एक्सटेंशन होती है, प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ. सो नेक्स्ट इज द सेकेंडरी ग्रोथ. तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? सेकेंडरी टिश्यू इज एडेड बाय द इंटरकैलरी और वेस्कुलर कैम्बियम लीडिंग टू इंक्रीज इन थिकनेस. तो बेसिकली इंटरकैलरी या वेस्कुलर कैम्बियम ने ऐड करना है सेकेंडरी टिश्यू, ठीक है, और उससे क्या होगा? थिकनेस इंक्रीज होगी, गर्थ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज नहीं होगी. नेक्स्ट टॉपिक इज द फेजेस ऑफ ग्रोथ. तो स्टूडेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ जो हैं बेसिकली 4 फेजेस हैं. नंबर 1 इज सेल डिवीजन, नंबर 2 इज इलोंगेशन, नंबर 3 इज मैच्योरेशन एंड नंबर 4 इज डिफरेंशिएशन. सो सेल डिवीजन जो है उसमें जो एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज बाय माइटोसिस, एंड इन सेल इलोंगेशन a little distance from apex of root and shoot lies the cell of elongation, zone of elongation, and is only few millimeters in length. लेंथ में ये सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स की होती है और ये बिल्कुल रूट और शूट की जो एपेक्स है उससे थोड़े से डिस्टेंस पे प्रेजेंट होती है, जोन ऑफ elongation, right? Next is also very important MCQ. During elongation the cell volume increases up to 150 fold due to uptake of water. Okay, next is the maturation. तो मैच्योरेशन में क्या होता है? बेसिकली फाइनल साइज ऑफ द गिवन टाइप ऑफ सेल इज अटेन. तो फाइनली जो सेल है वो अपना साइज अटेन कर लेता है. इट इज व्हाट हैपन्स इन मैच्योरेशन. सो नेक्स्ट स्टेज इज डिफरेंशिएशन. स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन में जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है वो है व्हेन द सेल एनलार्जमेंट सीजेस द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट्स. तो जैसे ही सेल की इलोंगेशन एनलार्जमेंट रुकती है तो सेल की डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है. तो उसमें क्या होता है कि सेल जो हैं वो थिकर हो जाते हैं, राइट? डिफरेंशिएशन में सेल्स थिकर हो जाते हैं. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, कंडीशंस ऑफ ग्रोथ. तो कंडीशंस ऑफ ग्रोथ दिस टॉपिक मे बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, बट if we talk about the MCQs in this topic, then the first MCQ is there are basically 2 factors. One is external and second is internal factors which affect the conditions of growth, which act as the conditions of growth. External factors include temperature, light, oxygen, carbon dioxide, water, nutrition. जबकि internal factors में क्या आता है? Hormones, vitamins, etc. So we will study the MCQs in these factors one by one. So talking about the external factors, first is temperature, and the temperature influences the rate of growth within a certain range जो कि 0 से 35 डिग्री सी तक है, ठीक है. मैक्सिमम ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए है वो है 25 to 30 डिग्री सी, और सबसे कम टेम्परेचर जो चाहिए है वो है 5 to 10 डिग्री सी, ठीक है. मैक्सिमम ग्रोथ के लिए टेम्परेचर 25 to 30 चाहिए, जबकि लीस्ट होती है ग्रोथ 5 to 10 डिग्री सी में. बट अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है यानी 35 to 40 डिग्री सी, तो रेट ऑफ ग्रोथ स्टॉप हो जाता है और प्लांट डाई हो सकता है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज. नेक्स्ट इज द लाइट. लाइट का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, ठीक है. तो लाइट में बेसिकली 3 वेज आते हैं, इंटेंसिटी, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन. वो ऑल ऑफ दीज वेज आर इंक्लूडेड इन लाइट इन्फ्लुएंस इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, राइट. सो स्टूडेंट नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं वो सेल की इलोंगेशन को रोकती हैं, ठीक. दे रिटार्ड सेल इलोंगेशन. एंड नेक्स्ट इज द फैक्टर ऑक्सीजन फैक्टर. ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, ठीक है. ऑक्सीजन नहीं होगी
तो ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन अगर वेरी हाई ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हो जाएगी तो ग्रोथ रुक जाएगी। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का भी केस है कि अगर ज़रूरत है प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ग्रोथ के लिए, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाएगी कंसंट्रेशन में तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। लाइकवाइज इज द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज वाटर। याद रखें, बाय अब्जॉर्बिंग वाटर सेल इलोंगेट करता है। सेल जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब करता है वो इलोंगेट करता है। सो क्या होता है कि अगर वाटर नहीं होगा, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में ये केस होता है कि न्यूट्रिएंट जो है वो ग्रोइंग प्लांट्स को एनर्जी देते हैं। ठीक है। अगर न्यूट्रिशन ज़्यादा होगी तो ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, न्यूट्रिशन कम होगी तो ग्रोथ भी कम होगी। ठीक है। सो आवर लास्ट टॉपिक इज इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में दो चीज़ें आती हैं, फर्स्ट इज हार्मोन एंड सेकेंड वन इज विटामिन्स। हार्मोन में क्या होता है, प्लांट हार्मोन्स इन्फ्लुएंस ग्रोथ, राइट, लाइक इंडोल एसिटिक एसिड ETC। एंड देन विटामिन्स क्या है, बेसिकली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सिंथेसाइज विद इन द प्लांट बॉडीज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट है तो प्लांट बॉडीज के अंदर विटामिन्स बनते हैं। अगर प्लांट जो है उनको हम डार्क में रखेंगे, लाइट की प्रेजेंस नहीं होगी तो विटामिन कम पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है प्लांट की रुक जाएगी, राइट। सो इट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल फैक्टर्स on growth of plants. Well students, these were our topics under discussion today. The upcoming topics will be discussed in the next video inshallah. Okay, thank you very much students.